और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आज हम लेके आ गए हैं साम विज्ञान का भी एक और न्यू वीडियो, जिसके अंदर हम करने वाले हैं MCQs यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे। तो गाइस पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समझौता करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित ऐसा होने का कारण है, तैसे होने का कारण समजनन है। अगले, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे कहते हैं, मतलब जो मानव का नेत्र होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्प दूरी होती है, मतलब जो हम सामान्य देखते हैं वो सुस्पष्ट दृष्टि की अल्प दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्ष या मापी द्वारा, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितालिका मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है, तो जो दृष्टि पटल है वो मानव नेत्र के रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परितालिका परितालिका की पेशियाँ नियंत्रण करती है, परितालिका पेशियाँ पुतली नियंत्रण करती है, पुतली का आकार या साइज नियंत्रण करती है। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है, तो बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है, तो श्वेत पटल है वो बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, अवतल नहीं उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस नहीं पाया जाता। अगला सवाल है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा व सीधा बनता है। एक तो उल्टा बनता है, एक वास्तविक बनता है, सॉरी सीधा नाम आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो जो हमारा अवतल लेंस है इसका ही उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है तारों का टिमटिमाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो जो हमारा प्रकीर्णन होता है उसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अभिनेत्र लेंस जैसे मोटे अभिनेत्र की फोकस दूरी मोटे होने पर अभिनेत्र की फोकस दूरी घट जाती है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम वर्णों की संख्या 7 होती है। गाइज याद रखना, ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा आ गया है। ये जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम के दृश्य के वर्णों की संख्या है ना, ये 7 होती है, अर्थात 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, अर्थात वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब किसी प्रिज्म पर सफेद प्रकाश की कोई किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से परावर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की प्रकीर्ण इस 7 रंगों को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा होगा, और मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। अगर अगला आपको पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, मैं अगला पार्ट ला दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।